हाउ टू फाइंड कल्चर्ड वाइफ, संस्कारी पत्नी कैसे ढूंढें। दोस्तों, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है क्योंकि आप ऐसे ही सोचते हो और आप एक संस्कारी पत्नी ढूंढ रहे हो, एक कल्चर्ड वाइफ ढूंढ रहे हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा देखा और उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या बताया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपको एक संस्कारी पत्नी मिल जाएगी और आप मुझे बहुत ही थैंक्स दोगे। तो दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज के टाइम पर 2026 में संस्कारी लड़की को ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई संस्कारी पत्नी आज के टाइम पर 2026 में मिल जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है, संस्कारी लड़कियां नहीं है, ऐसा भी नहीं है, आज के टाइम पर हैं, लेकिन आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी संस्कारी पत्नी को ढूंढ सकते हैं, किसी ऐसी लड़की को जो एकदम संस्कारी हो, कल्चर्ड हो, अच्छी हो, एजुकेटेड हो, मैनर्ड हो, पूजा पाठ करती हो, और जो भी एक संस्कारी लड़की के गुण होते हैं वो उसके अंदर हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ और ज्यादातर मैं अपने वीडियोस में एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज भी मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उससे आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि आपको संस्कारी लड़की कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सन 2011 में मेरी शादी तय हुई थी। 2011, ये 2026 चल रहा है, ठीक है, यानी 15 साल हो गए। तो 2011 में मेरी शादी तय हुई। तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग लड़की को देखने गए, वो लोग उधर से आए, हम लोग इधर से गए एक मंदिर में, और वहां पर मैंने लड़की को देखा। तो लड़की हमेशा अपना नजर जो है नीचे की हुई थी, उसने एक बार भी अपनी नजर उठाकर मुझे नहीं देखा। तो मुझे लगा कि काफी अच्छी ये लड़की है, काफी संस्कारी ये लड़की है। तो मैंने उससे थोड़ी देर पर्सनली बात भी किया। लोगों ने बोला कि आप बात कर लो, सब लोग हट गए। तो मैंने उससे थोड़ी देर तक बात भी किया, लेकिन जितने टाइम भी मैंने उससे बात किया उसकी नजर बिल्कुल नीचे थी और वो मेरे से बात कर रही थी। तो मुझे लगा कि ये लड़की ठीक है, और मैंने फाइनली बोला कि हाँ, मुझे ये लड़की पसंद है। मैंने सबको बोल दिया। जब ऐसा बोल दिया तो उसके 2-3 दिन बाद जो है हमारा एंगेजमेंट हुआ। सारे लोग आए और काफी अच्छे तरीके से मेरा एंगेजमेंट हुआ। और एंगेजमेंट होने के बाद तो मेरे होने वाले ससुर जी थे, उन्होंने बोला कि मैं 3-4 दिनों के अंदर शादी का डेट जो है पंडित से मिलकर निकलवा लूंगा और उसके बाद में शादी का डेट भी बता दूंगा, तो फिर उस डेट पर शादी होगी। तो मेरे पिताजी माताजी ने बोला कि ठीक है, आप बता दीजिएगा। उसके बाद वहां पे वो बात खत्म हो गई। लेकिन जिस दिन मेरा एंगेजमेंट हुआ तो उस दिन मैंने बातों बातों में अपने वाइफ से बोला कि अब तो हमारा एंगेजमेंट हो गया है, तो तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो मेरी होने वाली वाइफ ने बोला कि सॉरी, मेरे पास तो कोई नंबर है ही नहीं, मुझे अब तक घर में किसी ने फोन नहीं दिया है और मेरे पास कोई नंबर नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, इतनी बड़ी हो गई तुम और ग्रेजुएशन कर रही हो और तुम्हारे पास फोन नहीं है, ये तो बड़े सोचने वाली बात है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुमको फोन और सिम कार्ड दे दूंगा। उसके बाद वहां पे बात खत्म हो गई। सब लोग अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया। और मैं उस टाइम पर मुंबई रहता था, तो मुझे 2-3 दिन बाद वापस भी जाना था। तो मैंने एक फोन खरीदा, सैमसंग का टच स्क्रीन फोन, और मैंने उसको जो है दिया। मैंने बोला कि सिम कार्ड तुम लेके लगवा लेना। उसके भाई के जरिए मैंने ये दिया। उसके भाई के नंबर पर मैंने कॉल किया और बोला कि मुझे उसे फोन देना है, तो तुम आ जाओ। तो उसका भाई आया, मैंने उसको फोन दिया और बोला कि तुम सिम कार्ड दिलवा देना। मैंने सिम कार्ड का पैसा भी उसके भाई को दिया। वो छोटा था इसलिए मैंने उसे दे दिया, 500 रुपये। उसके बाद वो चला गया। फिर 2-3 दिन बाद मैं मुंबई चले गया। जब मैं मुंबई गया तो उसके अगले दिन ही मेरे फोन पे कॉल आया एक नए नंबर से। तो जब मैंने फोन उठाया तो मेरी होने वाली वाइफ थी। उसने बोला कि हेलो, मैं बोल रही हूँ, और आपने जो फोन दिया था उसमें आप सिम कार्ड लगवा दिया है मैंने, और तभी मैंने कॉल किया है, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। तो मैंने उसके नंबर को सेव कर लिया। उसके बाद मेरी उससे रोज बात होने लगी। अब तक मैं यही समझ रहा था कि वो एक बहुत ही संस्कारी लड़की है, क्योंकि जो लड़की 21 साल की हो गई उसको अभी तक घर वालों ने फोन नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पर तो जो है 15 साल की एज में ही लड़कियों के पास फोन आ जाता है, वो लाख कुछ हो जाए जिद करके फोन ले ही लेती हैं। तो मुझे लगा था कि ये बहुत संस्कारी लड़की। फिर मेरी उससे जब बातें होने लगी तो उसकी बातों से मुझे थोड़ा सा सस्पेक्शन होने लगा, क्योंकि उसकी बातें बहुत अतरंगी टाइप की, बहुत अजीब टाइप की होती थी। और कोई भी अच्छी लड़की वैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तब मुझे थोड़ा लगने लगा कि अरे यार, मैं तो उसको बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन ये तो बहुत दूसरे टाइप की बात कर रही है। ऐसी बातें तो नॉर्मली कोई अच्छी लड़की नहीं करती है। फिर मुझे लगा कि यार, मेरा एंगेजमेंट हो गया है उससे, उसको भी पता है कि मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, इसलिए शायद मेरे से ऐसी बात वो कर रही है। ये बात जो है 3-4 महीने तक चलती रही। मैं मुंबई में था, रोज उससे बात होती थी, रात को भी बात होती थी, सब होता था। फिर एक दिन अचानक से, मेरा एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, उसने मुझे कॉल किया। मतलब मेरा नंबर उसके पास नहीं था, वो मेरे घर आया तो मेरी मम्मी ने उसको मेरा नंबर दिया और फिर उसने मुझे कॉल किया और बोला कि अरे यार, मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। मैंने बोला हाँ, हो गई है। तो बोला कि यहाँ पर तुम्हारी शादी तय हुई है, उसी एरिया में मैं भी रहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ यार, मुझे पता था, लेकिन मैंने तुमको बताया नहीं। तो उसने मेरे ससुर जी का नाम लिया कि उन्हीं के घर पे तुम्हारी शादी तय हुई है। तो मैंने बोला हाँ। बोले उनकी जो छोटी वाली बेटी है उसका भी नाम लिया उसने। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि सोनू,
मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम एक बार बनारस आ जाओ और मैं तुमसे बैठ के बात करना चाहता हूँ यार, इससे पहले कि तुम्हारी शादी हो जाए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला यार ऐसी क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। बोला मैं जो कह रहा हूँ वो करो, फोन पे नहीं बता सकता हूँ। तुम आ कब रहे हो? तो मैंने बोला तो बस मैं आऊंगा नेक्स्ट मंथ। तो बोला ठीक है, जब तुम आओगे तो मैं बात करूंगा। तो मैं नेक्स्ट मंथ जब आया, उसको मैंने फोन किया, मेरे फ्रेंड को जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, उसको मैंने फोन किया, वो आया मेरे से मिला। उसके बाद उसने मुझे जो कुछ बताया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय हुई है उसको मैं अक्सर जो है किसी लड़के के साथ ऐसे मुंह बांध कर बाइक पर बैठकर जाते देखता हूँ। वो बिल्कुल घर के बाहर गली तक आता है और वहां से ही बैठकर वो जाती है। ये काम करीब मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि यार उसके पास तो फोन ही नहीं है। उसने बोला उस लड़की के पास आज से नहीं, करीब 5-6 साल से फोन है और मैं ये सब चीज देखता हूँ, मैं तो उसके एरिया में ही हूँ। दूसरी बात उसने मुझे बताया कि उसकी जो माँ है, जब उसके घर में कोई नहीं रहता है तो इसका जो बॉयफ्रेंड है तो वो उसके घर तक आता है, बाइक बाहर खड़ी करके अंदर घंटों घंटों रहता है। उसकी मम्मी रहती है दूसरे कमरे में और वो रहता है दूसरे कमरे में। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत शॉकिंग बात है। तो उसने बोला कि सोनू वो बहुत बेकार परिवार है, पूरे मोहल्ले में उनकी थूथू है। मेरी बात पर अगर तुम्हें यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो तुम और लोगों से उस मोहल्ले के जाके पता कर सकते हो। बहुत ही करप्ट फैमिली है और वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है वो तो बहुत ज्यादा ही करप्ट है। तो दोस्तों मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। मैंने और डीपली पता किया, उसके मोहल्ले में मैं गया एकदम अननोन बनकर और मैंने एक चाय की दुकान पर बैठ कर थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने बोला, उनका नाम लिया अपने ससुर जी का और बोला कि कैसे लोग हैं। तो एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, उसने बोला कि बहुत बड़ा फ्रॉड वो आदमी है, वो तो 2 बार जेल भी जा चुका है। पैसे ले लिया था उसने और दे नहीं रहा था तो उसके ऊपर तो कई सारे केस भी हैं, वो जेल भी गया। वो एकदम अननोन आदमी था, उसको नहीं पता था कि मेरी वहां पर शादी तय हुई है। तो ये सारी बातें जब मुझे पता चली तो फाइनली मैंने अपने घर पे आकर सबको ये सब बताया, अपने माता पिता को, और उस शादी को मैंने तोड़ दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी बताने का जो मकसद है, जो पर्पज है, वो ये है कि आज के टाइम पर किसी भी लड़की से अगर आप शादी करने के हिसाब से जाओगे तो आपको वो ऐसा दिखाएगी या उसके परिवार वाले ऐसा दिखाएंगे कि उससे बड़ी संस्कारी कल्चर्ड कोई दूसरी लड़की दुनिया में है ही नहीं। अगर आप फोन की बात करोगे तो तुरंत आपको यही बताया जाएगा कि इसके पास फोन नहीं है, हम लोगों ने अभी तक इसको फोन नहीं दिया है। अगर आप उस लड़की से बात करोगे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था तो वो बोले कि आज तक कभी कोई नहीं था, ऐसा हमारे घर का कल्चर ही नहीं है, हम ऐसा करते ही नहीं है। और आपके सामने इतनी बेहतरीन एक्टिंग वो करेगी कि आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो एक संस्कारी लड़की है, जैसे कि मुझे हो गया था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल की लड़कियां बहुत शातिर हैं, वो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, बहुत ही बिगड़ी हुई होती हैं, लेकिन जब उनकी शादी की बात होती है तो वो दुनिया की सबसे संस्कारी लड़की बन जाती है, सबसे कल्चर्ड लड़की बन जाती है। और उनसे सीधी और शरीफ लड़की आपको लगेगा कि दुनिया में कोई है ही नहीं। तो मेरे भाई अगर आप आज के टाइम पर 2026 में संस्कारी लड़के ढूंढ रहे हैं तो ये आज के टाइम पर डायनासोर ढूंढने वाली बात हो गई। क्योंकि मैंने आपको अपनी जो स्टोरी बताई है वो आज से 15 साल पहले 2011 की बात थी। तो जब 2011 में इतना सब कुछ बिगड़ चुका था, जब लड़कियों की हालत ये हो चुकी थी, तो 2026 में संस्कारी लड़की तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ संस्कारी होने का एक्टिंग ड्रामा करने वाली लड़की आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है कि उसकी एक्टिंग से, उसके ड्रामा से आप इंप्रेस होकर उससे शादी भी कर लो, आपके घर भी आ जाएगी वो, और घर आने के बाद भी वो अपनी एक्टिंग को जारी रखेगी और आप यही हमेशा समझते रहोगे कि आपकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से हुई है, बहुत संस्कारी लड़की से हुई है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने शादी से पहले वो सब कुछ कर चुकी है जो एक खराब, एक बैड लड़की करती है। वो सारा कुछ वो कर चुकी है और वो कोई संस्कारी नहीं है। बस आपसे शादी होने के बाद वो संस्कारी होने का नाटक कर रही है और ये नाटक वो लाइफ टाइम करेगी। शायद ही कभी आपको पता चल पाए कि वो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, उसके अंदर दुनिया की सारी बुराइयां हैं, सब कुछ वो करके बैठी हुई है। तो मेरे भाई आज के टाइम पर अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो मत ढूंढिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आप समझौता कर सकते हो, आपको संस्कारी होने की एक्टिंग करने वाली बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, आप उस एक्टिंग को ही एक्सेप्ट कर लो और उसी हिसाब से आप भी एक्टिंग करो, तभी जाके आप आज के टाइम पर शादी कर पाओगे। अदरवाइज आप शादी नहीं कर पाओगे। मेरी शादी ना होने का रीजन जो है वो यही है, क्योंकि मैं सामने वाली लड़की को जब भी कभी ऐसी शादी की बात हुई तो मैं उसको पहचान जाता हूँ कि ये एक्टिंग कर रही है, इसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, लेकिन ये संस्कारी होने का बहुत ड्रामा कर रही है। इसी बात को मैं पकड़ लेता हूँ जिसकी वजह से आज तक मैं सिंगल हूँ और मेरी शादी नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि किसी एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस को अपने घर लाने से अच्छा है कि मैं सिंगल रहूं, क्योंकि रियल में कोई संस्कारी लड़की नहीं है, कोई कल्चर्ड लड़की नहीं है जो आपको मिले और वो आपका साथ निभाए। सारी की सारी फेक हैं, फ्रॉड हैं, और दुनिया के सारे बुरे कर्म करने के बाद उनकी शादी होती है। और मेरे और आप जैसे जो सीधे शरीफ लोग हैं वो ऐसी लड़कियों के और ऐसे परिवार के
लपेटे में फंस जाते हैं और फिर जिंदगी भर वो रोते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।